अंडर 10 लाख बेस्ट प्रैक्टिकल एसयूवी कार। और ये सभी कार्स डिफरेंट टाइप के बायर्स को टारगेट करती है। ऐसा नहीं होता कि सभी लोगों की नीड को एक ही कार फुलफिल कर सके। इसलिए वीडियो के लास्ट में आपसे ये भी शेयर करूंगा कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी कार आपके लिए परफेक्ट रहेगी। लेकिन उससे पहले इन चारों कारों के बारे में डिटेल से जान लेते हैं क्यों ये बेस्ट है 10 लाख के नीचे। ट्रस्ट मी, अगर आप आज नई कार लेने जा रहे हो तो इनसे बेस्ट कार नहीं है 10 लाख से नीचे। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन कारों को दिए गए नंबर इनकी रैंक या पोजीशन को नहीं दर्शाते हैं, वो ओनली एक क्रम संख्या है। लेकिन वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा कि नंबर 1 रैंक वाली या फिर बेस्ट पोजीशन वाली कार कौन सी है इन चारों में से। लिस्ट की पहली कार है किया सायरोस वेरिएंट एचटी के ऑप्शनल, प्राइस है 9.99 लाख एक्स शोरूम। सेफ्टी फीचर्स की बात करी जाए तो किया के 20 हाई सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाती है। 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, एबीएस विद एबीडीए, बीएस, ईएससी, वीएसएम, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, चाइल्ड लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, ऑल 3 पॉइंट सीट बेल्ट विद रिमाइंडर आइसोफिक्स। ये हाईलाइट सेफ्टी फीचर जो मैंने आपको बताया, लिस्ट आप पूरी देख सकते हो कि क्या क्या और फीचर्स आपको मिल जाते हैं सेफ्टी के तरीके से। एक्सटीरियर फीचर की बात करी जाए तो आपको आइस क्यूब के डिजाइन की हेलोजन हेडलाइट देखने को मिल जाती है और हेलोजन इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं। रियर में भी आपको हेलोजन टेल लाइट ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर ना ही कोई एलईडी डीआरएल है, ना ही कोई एलईडी हेडलाइट है। साइड में आपको स्ट्रीमलाइन डोर हैंडल देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आपने एक्सयूवी 700 या फिर कारों के अंदर देखा था। और रियर में आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर देखने को मिल जाता है और एक छोटी सनरूफ देखने को मिल जाती है, जो कि आप सभी की चहेती भी है। शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर, रियर में 4 पार्किंग सेंसर और एक रियर कैमरा भी आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट एंड रियर में आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट्स भी बम्पर के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है और सिल्वर कलर की रूफ रेल्स भी देखने को मिल जाती है, जो कि इसके लुक्स को थोड़ा और इनहेंस कर देती है। देखो, लुक्स और डिजाइन एक सब्जेक्टिव मैटर होता है। मैं किसी भी कार को लेकर लुक्स और डिजाइन पर बात नहीं करूंगा, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो आपको चारों में से किसकी लुक ज्यादा बढ़िया लगेगी। मैं ओनली कार की प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बात करूंगा, चाहे फिर वो किसी भी पॉइंट को लेकर हो, वही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लुक्स तो आप अपने हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हो भाई। और इंटीरियर के हाईलाइट फीचर की बात करी जाए तो आपको 4.2 इंच की कलर एमआईडी देखने को मिल जाती है और राइट के अंदर आपको आरपीएम मीटर और लेफ्ट के अंदर स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है और 12.3 इंच की एचडी टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले विद 4 स्पीकर्स। मैनुअल एसी आपको देखने को मिल जाता है विद रियर एसी वेंट्स, रियर डोर सनशेड कर्टेन्स आपको मिल जाते हैं। चारों पावर विंडोज आपको देखने को मिल जाती है और किया का डबल डी कट स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स बटन्स भी यहाँ पे दिए गए और ओनली टिल्ट एडजस्टेबल, ये टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल नहीं होता है। 4 टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, 2 रियर में और 2 फ्रंट में। सेंटर कंसोल के लिए आर्मरेस्ट दिया गया और कप होल्डर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल ओआरवीएम्स भी कार के अंदर है। डायमेंशन की बात करी जाए तो 3995 mm लेंथ है, 1805 mm विड्थ, ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm, 390 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है, 2550 mm का व्हील बेस आपको कार में मिल जाता है। इंजन ऑप्शन की बात करी जाए तो 1 लीटर का टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है। 6 स्पीड का गियरबॉक्स कार में दिया जाता है। 118 हॉर्स पावर, 172 न्यूटन टॉर्क मिल जाता है। ARAI माइलेज क्लेम की जाती है 18.2 किलोमीटर पर लीटर। 15 इंच के स्टील व्हील मिल जाते हैं विद कवर। टायर साइज है 195/65 R15। इस कार के पास एक प्लस पॉइंट और है, सेम वेरिएंट में आपको एक डीजल इंजन का ऑप्शन मिल जाता है। 1.5 लीटर टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर, 114 हॉर्स पावर, 250 न्यूटन टॉर्क, 6 स्पीड का गियरबॉक्स मिल जाता है। 20.7 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज क्लेम की जाती है। डीजल ऑप्शन लेने के लिए 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा जरूर लिए जाएंगे आपसे, लेकिन उसमें ओनली इंजन नहीं मिलेगा, आपको डायमंड कट अलॉय व्हील मिल जाएंगे और 215/60 R16 इंच के बड़े साइज के टायर मिल जाएंगे। नॉर्मली नई कार लेते टाइम जब उसको फाइनेंस कराते हो तो आपसे प्रोसेसिंग फीस के नाम से एक सर्टेन अमाउंट ले लिया जाता है और प्रीपेमेंट के टाइम पे भी आपसे एक एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज किया जाता है। लेकिन अब जब भी अपनी नई ड्रीम कार लेने जाओ तो एसबीआई की लोन ऑफर को बिल्कुल मत भूलना। यहाँ से 0 प्रोसेसिंग फीस ली जाती है और प्रीपेमेंट के टाइम भी आपसे कोई भी प्रीपेमेंट चार्ज नहीं लिया जाता है और 100% तक का आपको ऑन रोड फाइनेंस करके देते हैं। दोस्तों, मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा ऑफर है और बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी नई ड्रीम कार को अपने घर पे लाने का। और 0 प्रोसेसिंग फीस का ऑफर ओनली 31 मार्च तक रहेगा। दूसरी कार है स्कोडा काइलैक सिग्नेचर वेरिएंट और प्राइस है 9.59 लाख एक्स शोरूम। सेफ्टी फीचर्स की बात करी जाए तो 25 प्लस सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाएंगे। कुछ हाईलाइट फीचर्स मैं आपको बता देता हूं, बाकी लिस्ट आपके सामने एक एक पढ़ सकते हो। 6 एयरबैग, एबीएस विद एबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, मल्टी कोलिजन ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक, BDWROP, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड प्रूफ रियर डोर लॉक, ऑल सीट्स 3 पॉइंट सीट बेल्ट एंड रिमाइंडर्स, सीट बेल्ट प्रिटेंशन, ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए इंजन इमोबिलाइजर, आइसोफिक्स और भी काफी सारे फीचर्स है। लिस्ट आपके सामने ही है। एक्सटीरियर फीचर्स की बात करी जाए तो एलईडी डीआरएल, एलईडी हेडलाइट और स्कोडा की सिग्नेचर ग्रिल आपको देखने को मिल जाती है और रियर में भी एलईडी टेल लाइट, हाई माउंट स्टॉप लाइट, रियर पार्किंग सेंसर, रियर डिफोगर और ब्लैक रूफ रेल्स आपको देखने को मिल जाती है और फ्रंट और रियर बम्पर के ऊपर स्किड प्लेट्स भी आपको देखने को मिल जाती है। और इंटीरियर फीचर्स की बात करी जाए तो 7 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वायर्ड एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो, 4 स्पीकर, क्रूज कंट्रोल, एनालॉग मीटर कंट्रोल विद डिजिटल एमआईडी, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज एंड स्लाइडिंग फंक्शन, कूल ग्लव बॉक्स, मैनुअल एसी विद रियर एसी वेंट्स, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल एंड मैनुअल फोल्डेबल ओआरवीएम, चारों डोर में पावर विंडो,
स्कोडा सिग्नेचर 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, 2 फ्रंट एंड 2 रियर, टोटल 4 टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। ड्राइवर हाइट एडजस्टेबल सीट और स्कोडा के क्लेवर फीचर्स जैसे कि टिकट होल्डर, मोबाइल पॉकेट, कप होल्डर की ग्रिप होगी, अम्ब्रेला रखने का स्पेस हो गया, ऐसे कुछ 2-4 फीचर और भी है। काइलैक की डायमेंशंस की बात करी जाए तो 3995 mm लेंथ है, 1783 mm विड्थ है, 2566 mm व्हील बेस है, 190 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, 360 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है और पार्सल ट्रे हटाने के बाद 446 लीटर तक का बूट स्पेस आप एक्सेस कर सकते हो। इंजन की बात करी जाए तो 1 लीटर का टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, 114 हॉर्स पावर, 178 न्यूटन मीटर टॉर्क है, क्लेम माइलेज है। मैनुअल गियरबॉक्स में 19.68 किलोमीटर पर लीटर, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स में 19.05 किलोमीटर पर लीटर और 6 स्पीड का गियरबॉक्स आपको मिल जाता है। टायर साइज है 205 60 R16 के और अलॉय व्हील आपको मिल रहा है यहाँ पे, स्टील व्हील नहीं है। हमारी लिस्ट की थर्ड कार है सुजुकी ब्रेजा और वेरिएंट है सबका फेवरेट वैल्यू फॉर मनी, इसके बारे में सबको पता है VXI, जिसकी प्राइस स्टार्ट होती है 9.75 लाख एक्स शोरूम। सेफ्टी फीचर्स की बात करी जाए तो 6 एयरबैग, ABS, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, ऑल 3-point सीट बेल्ट, एंटी थीफ्ट सिक्योरिटी, इंजन इमोबिलाइजर, आइसोफिक्स और इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक और भी कुछ और फीचर है वो आप देख सकते हो लिस्ट में। वैसे बाकी सभी कार के कंपेरिजन में यहाँ पर सेफ्टी फीचर्स थोड़े से कम रखे गए हैं। एक्सटीरियर फीचर्स की बात करी जाए तो हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट फ्रंट में आपको देखने मिल जाती है, सुजुकी ग्रिल है, LED टेल लाइट आपको देखने मिल जाती है, फ्रंट एंड रियर बम्पर पर स्किड प्लेट, शार्क फिन एंटीना और हाई माउंट स्टॉप लाइट भी आपको देखने मिल जाती है। ओवरऑल गाड़ी देखने में बहुत ही सुंदर और क्यूट सी लगती है। इंटीरियर फीचर्स की बात करी जाए तो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, टिल्ट एडजस्टेबल है और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी है, 7 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले है, 4 स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, चारों पावर विंडो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल रियर व्यू मिरर, ऑटो AC विद रियर AC वेंट्स और इसी एक कार के अंदर ऑटोमेटिक AC मिल रहा है, जहां से आप उम्मीद करते हो ना कि सुजुकी कार में फीचर्स कम होते हैं और यही इस सेगमेंट में या फिर इस प्राइस टैग पर ऑटोमेटिक AC ऑफर कर रहा है, बाकी 3 कारों में नहीं है। एनालॉग स्पीडोमीटर विद स्मॉल डिजिटल MID, 2 कप होल्डर, रियर में सेंटर आर्मरेस्ट और मैनुअल हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और नॉर्मल USB चार्जर आपको देखने को मिल जाता है। डायमेंशंस की बात करी जाए तो 3995 mm लेंथ है, 1790 mm विड्थ है, व्हील बेस है 2500 mm और 328 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, ग्राउंड क्लियरेंस है 198 mm। इंजन ऑप्शन की बात करी जाए तो इसमें 1462 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, 5 स्पीड का गियरबॉक्स है, 102 हॉर्स पावर और 136.8 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल जाता है। माइलेज क्लेम की जाती है 17.38 किलोमीटर पर लीटर तक की और यहाँ पर 215 60 R16 के टायर देखने को मिल जाते हैं, स्टील व्हील के साथ है और व्हील कवर भी है। वैसे वीडियो के लास्ट में ये जरूर बताऊंगा कि ये 4 कार सेलेक्ट करने का रीजन क्या था, क्योंकि इन कारों के अंदर कुछ ऐसी खास बात है जो 10 लाख से नीचे सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV में आपको और किसी कार में देखने को नहीं मिलेगी। हमारी लिस्ट की 4th कार है टाटा नेक्सॉन, प्योर प्लस वेरिएंट है, प्राइस है 9.69 लाख और 10 लाख से नीचे एक वेरिएंट और आता है टाटा नेक्सॉन का प्योर प्लस S, उसमें कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, बट मैंने यही वेरिएंट क्यों सिलेक्ट किया आपके लिए उसका रीजन भी थोड़े पहले इस वेरिएंट की बात कर लेते, फिर उस वेरिएंट के बारे में आपको थोड़ा बता दूंगा। सेफ्टी फीचर्स की बात करी जाए तो 6 एयरबैग, ABS विद EVD, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी थीफ्ट अलार्म्स, डोर अजार वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आइसोफिक्स, प्री टेंशनर्स एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, हिल असिस्ट और इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक और भी काफी सारे फीचर्स है। मैंने लिस्ट यहाँ पे दे दी होगी, मैं हाईलाइट्स फीचर्स आपको बता रहा हूँ जैसे मैंने पहले बताया था। एक्सटीरियर फीचर्स की बात करी जाए तो LED हेडलाइट एंड LED DRL, टाटा की एक सिग्नेचर ग्रिल, LED टेल लाइट, रियर इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और शार्क फिन एंटीना। इंटीरियर फीचर्स की बात करी जाए तो 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है बाय हरमन और 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं हरमन की साइड से, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिल जाता है और 4 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिल जाता है। ऑटो इलेक्ट्रिकली फोल्ड एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिल जाते हैं, ऑल पावर विंडोज है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, फ्रंट आर्म रेस्ट एंड डीप स्पेस, 2 कप होल्डर भी मिल जाते हैं, मैनुअली AC विद रियर AC वेंट्स, रियर पार्किंग सेंसर विद HD कैमरा, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं, नॉर्मल USB चार्जर है, गुड बाय एंड वेलकम फीचर्स भी मिल जाता है। इसके हेडलाइट सेटअप में जो हेडलाइट और टेल लाइट है उनके अंदर कुछ लॉक अनलॉक करने से वेलकम करती है कार और फिर गुड बाय करती है, कूल लगता है। वैसे डायमेंशंस की बात करी जाए तो 3995 mm लेंथ है, 1804 mm विड्थ है, व्हील बेस है 2498 mm, बूट स्पेस है 382 लीटर और ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है 208 mm। इन सभी कारों में सबसे ज्यादा और सबसे प्रैक्टिकल ग्राउंड क्लियरेंस इसी कार का है। इंजन की बात करी जाए तो 1.2 लीटर टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ 118 हॉर्स पावर 170 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल जाती है और ARAI माइलेज क्लेम की जाती है 17.44 किलोमीटर पर लीटर तक की। टायर साइज की बात करी जाए तो
95, 60, R16 के टायर मिल जाते हैं, स्टील व्हील मिल जाता है विद व्हील कवर। और इसमें एक वेरिएंट और बताया था मैंने आपको, प्योर प्लस एस, उसका प्राइस रहेगा 9.99 लाख रुपए, कुछ 30,000 रुपए ज्यादा। लेकिन उसमें क्या क्या मिल जाएगा, एक तो आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स और वॉइस असिस्टेंट, सनरूफ मिल जाती है। जिनको सनरूफ से बड़ा प्यार है वो उस वेरिएंट की साइड जा सकते हैं, बकायदा उस वेरिएंट का कोई ऐसा लॉजिक नहीं बना मेरे दिमाग में। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो की शुरुआत से आपके दिमाग में होगा कि मैंने ये 4 कार ही क्यों ऐड करी है, सोनेट है, वेन्यू है, 3XO। हो सकता है आपकी नजर में वो कारें ज्यादा अच्छी हो, फिर भी मैंने ऐड नहीं किया, तो उसका जवाब दे देता हूं मैं आपको। देखो, इस लिस्ट के अंदर जो कारें ऐड करी है वो या तो उनकी रियल सिस्टर है या फिर वो कजन सिस्टर्स है। जैसे कि अगर आप वेन्यू सोनेट को देखते हो तो वो सायरोस की कजन बहन है, लेकिन अगर आप ब्रेजा को देखते हो तो उसकी रियल बहन है अर्बन क्रूजर। और मुझे 4 टॉप कार की लिस्ट बनानी जो कि डिफरेंट हो एक दूसरे से, कोई सिमिलर कार ना हो। अगर आपको सायरोस पसंद नहीं आ रही लुक्स में तो आप वेन्यू और सोनेट की साइड जा सकते हो। अब भी एक क्वेश्चन है कि 3XO और बाकी कार्स कहां गई, उनको क्यों नहीं रखा, रीजन, इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। इन चारों कारों की खूबियां सुन लो एक बार। किया सायरोस है, फीचर लोडेड है, पावरफुल इंजन है और टच एंड फील कार का सबसे प्रीमियम है, सबसे ज्यादा स्पेस या फिर सबसे ज्यादा लग्जरी फील आता है उस कार में बैठने में, जो इस सेगमेंट की किसी और कार में नहीं आता है। स्कोडा काइलैक की बात करी जाए तो डिसेंट फीचर है और अच्छी माइलेज है। इस सेगमेंट में ब्रेजा के बाद जो माइलेज देने वाली है काइलैक ही है। मेरे पास खुद एक स्कोडा है और जितना क्लेम करता है स्कोडा उतनी माइलेज या उसके आसपास निकाल देता है। इसके ऊपर 19 की माइलेज क्लेम की गई है, 17-18 में निकाल दे, 16 में निकाल दे तो भाई बुरी नहीं है पेट्रोल में। और सेफ्टी में भी ये कार बहुत ही बढ़िया है, अकेली कार जो टाटा नेक्सॉन की बराबरी कर सकती है सेफ्टी को लेकर। और सबसे बेस्ट पार्ट है इसका, जो और कोई कार में मजा नहीं आएगा, वो है फन टू ड्राइव। इसको चलाने में जो मजा आएगा ना, वो इस प्राइस पर और किसी कार में नहीं आएगा। टेस्ट राइड लेके आना तो समझ में आएगा। और ब्रेजा की खूबियों की बात करी जाए तो माइलेज, सबसे कम मेंटेनेंस, बढ़िया रीसेल वैल्यू और सबसे रिलायबल कार है इस सेगमेंट के अंदर। जितनी रिलायबल ये हो सकती है इस सेगमेंट में कोई और कार नहीं हो पाएगी। बाकी कार भी रिलायबल है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके जितनी नहीं है, बस मैं ये कह रहा हूँ। और नेक्सॉन की खूबियों की बात करी जाए तो फीचर लोडेड है, फ्यूचरिस्टिक और प्रीमियम फील आता है कार में। और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट भाई सेफ्टी में इस कार ने अपने आप को बार बार प्रूव किया, बार बार आपने देखा है कि आई थिंक इस सेगमेंट में, इस प्राइस टैग पे जितना सेफ ये कार हो सकती है शायद कोई और नहीं होगी। स्कोडा काइलैक जस्ट अभी लॉन्च हुई, मुझे पता है वो कार भी बहुत ही ज्यादा सेफ है, लेकिन इस कार ने बार बार प्रूव किया अपने आप को, हमने देखा अपनी आंखों से, तो दैट्स व्हाई पॉइंट इसी को जाएगा। शायद आपको जवाब मिल गया। 3XO वैसे बहुत ही अच्छी कार है, पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन उसमें कोई एक ऐसी बड़ी बात नहीं है जो सेगमेंट में और किसी कार के अंदर नहीं हो। अब इन चारों कारों में से किसी एक को रैंक करना हो तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपनी नीड को जाना जरूरी है। आपका टेस्ट कैसा है, आपको किस तरह की कार चाहिए, आपको जरूरत क्या है कार से, कौन से पर्पज आपको फुलफिल करने हैं। अगर उन चीजों को समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपके लिए इन चारों में से टॉप वाली कार कौन सी है, बेस्ट। तो दोस्तों ये 4 कार अपनी अपनी जगह बहुत ही बेस्ट कार है। अगर आप अपनी नीड को समझ जाते हो, अपनी जरूरत को समझ जाते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी कार आपके लिए बेस्ट है और उसकी साइड आप जा सकते हो। और दोस्तों अपनी नई कार लेने का प्लान बना रहे हो तो SBI के लोन ऑफर को बिल्कुल मत भूलना। 0 प्रोसेसिंग फीस है, प्री पेमेंट करते टाइम 0 चार्ज लगेगा और आपको अप टू 100% ऑन रोड तक का फाइनेंस भी मिल रहा है। और ये याद रखना कि 0 प्रोसेसिंग फीस का ऑफर ओनली 31 मार्च तक है। लोन के बारे में और जानने के लिए चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।